हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ये हमारी कहानी का 11वां भाग है। एक सौंदर्य प्रतियोगिता में हमारा गधा जो है वो भाषण दे रहा है। अब देखते हैं कि हमारा गधा आगे क्या कहता है। मैं एक स्वर्गीय धोबी का गधा हूँ। मेरी मालकिन के 2 बड़े प्यारे बच्चे हैं। वह स्वयं आज भी इतनी सुंदर है कि अगर वह भूल से यहाँ आ जाए तो आप सब लोग आदरवश खड़े हो जाएंगे और एकमत हो उसे भारत की रानी की उपाधि दे देंगे। लेकिन अफसोस है कि वह भी इस प्रतियोगिता में भाग ना ले सकी। वह इस समय कपड़े धो रही होगी, ऐसी लड़की के कपड़े जो स्वयं इस प्रतियोगिता में मौजूद है। मेरा मतलब इस सौंदर्य की बुराई करना नहीं है जो यहाँ मौजूद है, लेकिन मुझे क्षमा कीजिएगा, यह सिविल लाइन और मॉल रोड का सौंदर्य है। यह बड़े-बड़े घरों के सुख वैभव में पला हुआ सौंदर्य है। इस सौंदर्य ने कभी कोई फाका नहीं किया, कभी कोई दुख नहीं देखा, कभी चीथड़े नहीं पहने, कभी सड़कों पर नहीं रोया। यह खुली हवा का सौंदर्य नहीं है। यह तो एक सुंदर झाड़ में जलती हुई मोमी क्षमा का सौंदर्य है। क्या यह भारत का सौंदर्य है? या वह जो यमुना के घाट पर कपड़े धोता है, जो सरसों के खेत में गीत गाता है, जो ईख के पौधों में रस उतारता है और जो काली मिर्च की बेलों में सब्ज दाने तोड़ता है, जो मनुष्य के प्रेम और परिश्रम से उत्पन्न होता है। उस सौंदर्य का मूल्य आंके बिना, उसकी महानता को समझे बिना, क्या सौंदर्य प्रतियोगिता अधूरी नहीं रह जाती? फिर जरा विचार तो कीजिए कि विभिन्न स्थानों पर सौंदर्य की कसौटियां विभिन्न हैं। बंगाल में लंबे बाल और हॉलीवुड में कटे हुए बाल, फ्रांस में पतले कूल्हे और भारत में भारी कूल्हे सौंदर्य प्रतिमान समझे जाते हैं। कश्मीरी गोरे रंग पर मुग्ध है, मगर टांगनिका में सौंदर्य रात की तरह स्याह होता है। कोई पतले होंठ पसंद करता है, कोई मोटे होंठ, कोई लंबी गर्दन तो कोई छोटी गर्दन, कोई बड़ी-बड़ी काली आंखें तो कोई छोटी-छोटी बादामी आंखें। फिर सार्वभौम सौंदर्य का प्रतिमान क्या होगा? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि सौंदर्य क्या है? जब तक इस प्रश्न का फैसला ना हो जाए, मैं कोई फैसला नहीं दे सकता। दोस्तों, भाषण आगे के भाग में भी जारी रहेगा। धन्यवाद।